हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम और हम आ गए हैं छत पे। तो बस यहाँ पे अपनी वॉक करने के लिए आए हैं और अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये तो हमारे डेली की ही रूटीन है और हर महिला को, हर महिला हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना, गर्म पानी पीना, कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम अगर लाइफ टाइम करें तो हम हमेशा फिट और हेल्दी रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, मॉर्निंग में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम नहीं निकाल पाते। पर मेरा कहना ये है कि अगर हमें किसी चीज़ की लगन होती है और किसी चीज़ की चाह होती है तो ऑटोमेटिक टाइम हर चीज़ के लिए निकल जाता है। ज़्यादा नहीं, आप मॉर्निंग के 10 या 15 मिनट तो अपने लिए दे सकते हैं ताकि आप लाइफ टाइम ठीक रहे, स्वस्थ रहें। तो बस मैं भी यही सोचते हुए कि पहले मैं भी बिल्कुल नहीं सोच रही कि टाइम नहीं मिलता या बच्चा छोटा है उठा नहीं जाता। पर जब हम अपने लिए कुछ ठान लेते हैं या कुछ करने की सोचते हैं तो वो चीज़ में शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती हैं, बट फाइनली वो हैबिट में आने के बाद वो रेगुलर वैसी ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर आए थे तो छत पे कपड़े वगैरह भी डाल दिए। उसके बाद यहाँ नीचे आ गए हैं तो नहा धो लिए हैं। नहा धोने के बाद सुबह के वही जो हमारे मॉर्निंग के काम है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो सुबह सुबह के जो शेड्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। हर महिला के, हर हाउसवाइफ के काम ऐसे ही होते हैं। सुबह सुबह के बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, बच्चों को देखना, हस्बैंड जी को देखना, घर का खाना बनाना, बाकी के जो भी काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने आज बनाने हैं काले छोले। तो जैसे कि आपको पता है कि काले छोले मैं अक्सर बनाती ही रहती हूँ। मुझको मतलब जब भी हस्बैंड जी की छुट्टी वगैरह होती है या मुझे लगता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ये चीज़ बना लेनी चाहिए। और वैसे भी ऑप्शन में भी अच्छे ही हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो बस मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और घर में सब खुशी से भी खा लेते हैं। तो सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए भी हम चीज़ों को बनाएं तो उससे घर में भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है। और यहाँ देखिए नहा धो के छोले तो मैंने गैस पे चढ़ा दिए थे, बाकी मैंने सोचा कि ऊपर जाके जल दे आती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैं तुलसी जी को जल देने की नहा धो के। और रोज़ रोज़ तो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आ जाती हूँ और कभी कभी होता है कि नहीं भी आ पाती हूँ। तो यहाँ देखिए ऊपर आ गए तो मैंने कहा चलो बाल भी सुखा लेते हैं। अब वैसे भी मौसम तो अब काफ़ी गर्म ही हो गया है तो बाल तो आराम से जल्दी से फटाफट सूख जाते हैं। पर यह है कि गीले बाल लेके या खुले बाल लेके मैं किचन में कभी भी काम नहीं करती हूँ और ना ही करना चाहिए कभी भी किचन में गीले बाल से। या आप बाल खोल के बिल्कुल भी खाना वगैरह मत बनाइए। एक तो बाल से मतलब टूट के गिरने का डर रहता है खाने में, बाकी भी वैसे भी बालों को खुला करके खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मेरी कुकर में जो छोले मैंने रखे हुए थे वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो ये एक के साथ 2 काम हो गया मेरा। सुबह के फटाफट मैं काम करने वाली हूँ और सही है, अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए छोले मेरे अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इसमें मैंने आलू भी मिक्स किए हैं। तो बस सारी तैयारी कर ली है, प्याज वगैरह कट कर लिया है, टमाटर वगैरह भी कट कर लिया है। बाकी ये थोड़े से छोले मैं अपने आज नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ। तो अच्छे लगते हैं प्याज टमाटर डाल के, अगर आप ऐसे खाइए तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो बस इसमें नींबू वगैरह, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह मैंने सब छोटा छोटा करके ऐड कर लिया है और इसको आज मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली हूँ। फ्रूट्स वगैरह आज कुछ थे नहीं तो मेरे पास यही ऑप्शन था, तो मैंने कहा चलो आज कुछ हेल्दी खा लेते हैं। तो सुबह सुबह की शुरुआत हेल्दी नाश्ते के साथ, आइए आप लोग भी। तो हमारी यही कुछ हैबिट्स है जिसकी वजह से हम हमेशा फिट रहने वाले हैं, हेल्दी रहने वाले हैं। एक उम्र के बाद हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, शुरू में तो हमें इतना पता नहीं लगता है, पर एक एज के बाद 30 या 40 की जो एज होती है उसके बाद हम महिलाओं को अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खाने पीने के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमें अगर बीमारियों से बचना है तो मेंटली अपने आप को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखिए। अगर आप जितना बिज़ी रहेंगे उतनी चीज़ों को कम सोचेंगे और जितना आप फ्री रहेंगे उतना चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे। क्योंकि देखो, फैमिली होती है, फैमिली में रहते हैं, फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं, कुछ ना कुछ बातें होती ही रहती हैं। और अगर वो बातें होती हैं तो वो हम माइंड कर जाते हैं और उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जो चीज़ें फिर बाद में हमें तकलीफ़ देती हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से फ्री होना है या बचना है तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को बिज़ी रखिए। जितना आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आएंगी। क्योंकि हम औरतों को ना क्या होता है, हम हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से हर चीज़ को माइंड करने लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि घर में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे सर पर, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो सोच हमारी जो होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर चीज़ को हम बहुत ज़्यादा
ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपको ओवरथिंकिंग से बचना है तो सबसे बढ़िया है अपने आप को बिज़ी रखें। अगर आप अपने कामों में अपने आप कोई भी काम लीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि घर का काम ही कीजिए, एक्स्ट्रा अगर आप घर के कामों के साथ फ्री रहते हैं तो जो आपको काम करना अच्छा लगता है वो कीजिए, या आपको आर्ट करना अच्छा लगता है या कुछ भी काम करना आपको अच्छा लगता है तो हो सके जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर आप अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे उतना आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचना हमारी बीमारी का भी कारण बन जाता है। तो मैं भी पहले बहुत ज़्यादा फ्री रहती थी और मेरे पास ऐसा लगता था कि कुछ काम नहीं है, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला ताकि मैं ओवर थिंकिंग ना करूं। मैं भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने लग जाती थी। देखो, घर गृहस्थी में जब हम रहते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सास ससुर के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली में जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, और माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आई जाती हैं जो हमें हर्ट करती हैं। तो मैंने तो यही सोचा कि अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल में बिज़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन था, तो मैंने सोचा अगर मैं यूट्यूब चैनल में बिज़ी हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और सच में ये हकीकत है, अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी कर लेंगे ना तो फालतू की जो भी बातें होती हैं, जो भी टेंशन होती है, वो बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने का। हेलो गाइस, तो गाइस अब हो चुकी है शाम और काम वगैरह करने के बाद हम थोड़ा रेस्ट पे चले गए थे, और अब हमें होना है रेडी, क्योंकि हमें जाना है आज शादी में। तो घर में तो कुछ नहीं बनेगा खाना पीना, क्योंकि शादी में जाना है। और रियांश भी सो के उठ गया है, इसको खिलाऊंगी, तैयार वैयार करूँगी, और कपड़े भी मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। सो के उठते ही इसको टीवी मोबाइल उठा लिया। ये कपड़े भी सारे सूख गए, इनको तैयार लगाऊंगी, उसके बाद रेडी होंगी। हाँ जी रियांश, शादी में चले? नो शादी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कपड़े वगैरह थे वो भी मैं तैयार लगा दूंगी, क्योंकि हमें यहाँ जाना है शादी में, तो बस काम पूरा ख़त्म करके ही जाऊंगी। हेलो गाइस, तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, और मैंने रेडी होते कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना बहुत वैसे ही देर हो गई है, तैयार होने में तो घंटे लग गए। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी, और ये वाली साड़ी वेयर करी है। तो इस साड़ी में ना पता नहीं मोटे मोटे से लगते हैं, देखना नेट की साड़ी ना फुली फुली से हो जाती है, और जल्दी जल्दी में ऐसी बांधे, मेरे को तो बांधनी भी नहीं आती साड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, शादी में आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं थी, घर के पास ही थी, तो थोड़ा बहुत टाइम अपने आप को दीजिए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको मौका मिलता है कहीं घर से बाहर जाने का तो ज़रूर जाइए, और जितना हो सके बाहर की चीज़ों को भी इंजॉय कीजिए। यह भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप ये घर में बंद रहेंगे ना, उतना ओवर थिंकिंग करेंगे, उतना चीज़ों को सोचेंगे, और जितना आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पार्टियां एंजॉय करेंगे, उतना आप अपने आप को रिलैक्सिंग समझेंगे और खुश रहेंगे। तो मेरा मानना तो यह है कि मेरे को जब भी मौका मिलता है कहीं बाहर जाने का, या हस्बैंड जी के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा चल रहा है डांस। हेलो गाइस, तो गाइस हम आ गए हैं पार्टी से, और अभी आए हैं, और अब बज गए हैं रात के 12। तो फ्रेंड्स रात के 12 बज गए और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा थक गए। पार्टी में सारा अच्छे से एंजॉय कर लिया, अब मन कर रहा है बस कपड़े वगैरह चेंज करो और बिस्तर में पड़ जाओ है ना, यही होता है ना, किसी के साथ ऐसा होता है। शादी के एंजॉय तो खूब कर लेते हैं, पर आके हो जाती है हालत खराब, है ना रियांश? ये रियांश ने खूब मस्ती करी भैया, इसका तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से आने का। तो आज का वीडियो हम यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।